हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष कुशवाहा और हम इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को समझेंगे। ये वीडियो 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है, जहां पर हम एक वर्ड को समझेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहला वर्ड है और ये सबसे ज़रूरी वर्ड है, जिसका मीनिंग क्लियरली समझ में आना ज़रूरी है। यदि हमें इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो हम पूरे सब्जेक्ट में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट लाएंगे और हमें हमें हमेशा कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो हम इसको एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर आगे सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, अकाउंट के, इकोनॉमिक्स के, सभी के। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब मैं यदि आप मेरा वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेरे वीडियो में आप लोगों को बिजनेस स्टडी में हर टॉपिक पर एक रियल लाइफ, आपकी लाइफ से आसपास जुड़े हुआ एक एग्जांपल मिलेगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मिलेगा, मतलब जो बिजनेस में होता है। ठीक, ये दो एग्जांपल मैं हर पॉइंट के आपको दूंगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है बेटा कि जितना बिजनेस स्टडी को आप प्रैक्टिकली समझेंगे उतना ये इजी होगा, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग होता जाएगा, राइट। और जहाँ तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात होती है। और आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हर चीज को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक कॉन्सेप्ट बेसिस समझेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है, वो और कुछ नहीं होता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक, आपको उसमें से चीजों को उठाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सी चीज एप्लीकेबल है। तो वो तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आपने भी उसको एज अ प्रैक्टिकली समझा हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझा हो। इसलिए ये मेरे वीडियोस आप ध्यान रखिएगा, काफी एक टॉपिक पे काफी बड़े वीडियो होंगे, ठीक है। यदि आपको बहुत शॉर्टकट में सब कुछ समझना है तो मेरी राय है आप किसी और वीडियो पे चले जाएं। मेरा वीडियो डिटेल में होगा, आपको आराम से समझना होगा। और यकीन मानिए, एक बार आप अच्छे से उसको समझेंगे तो आपके पास में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यदि फिर भी आपके पास में कोई कंफ्यूजन है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, इस वीडियो में हम जगह टाइम टाइम पर व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको एक अलग से उसको क्लियर कर देंगे यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। मैं अभी इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों को ये वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ और हम इसी तरह से इस कोर्स को पूरा ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे। अभी अभी मैं आप लोगों को कुछ जो स्क्रीन पर जो भी हमारे पीडीएफ शो होंगे वो आपको देखना है। यदि उन पीडीएफ को आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको ये पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ आप चाहिए, स्टडी मटेरियल, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन को समझना। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। तो फ्रेंड, इस लॉकडाउन पीरियड में मान लीजिए कुछ लोगों ने सोचा आपस में मिल के कि वो यहाँ पर सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उन तक फूड अवेलेबल करवाना है। ये इन्होंने क्या एक एम लिया है, एक इनका एक ऑब्जेक्टिव है कि ये लोग जो समाज में जो सोशल, जो आसपास जो लोग हैं वो भूखे ना सोएं, राइट। तो मान लीजिए ये 6 फ्रेंड हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ABCDEF, और इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ये लोग आसपास में जो भी गरीब लोग हैं उन तक फूड अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। अब ये लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये सब अभी क्या करेंगे, इस पूरे काम को अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए ए ने डिसाइड कर, ए को काम दिया गया फाइनेंस का, ठीक है। फाइनेंस मतलब पैसा, चंदा, या हम कहें डोनेशन कलेक्ट करके लाना, ठीक है, या कहीं से पैसा और जगह से लेके आना, ठीक। इनका काम है पैसा कलेक्ट करना, राइट, मनी को कलेक्ट करना, ठीक। दूसरे हैं जिनका काम क्या है, अकाउंट का, ठीक। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि ये इस एग्जांपल में जरूर टाइम लगेगा,
पर ये एग्जांपल आगे कई चैप्टर्स में काम आ जाएगा, इसलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, इसलिए आपको ये देखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगले चैप्टर में जहां पर भी ये काम आएगा मैं सिर्फ इस एग्जांपल का रेफरेंस दूंगा और आगे चले चलूंगा, ठीक है। तो बी का काम क्या है, उसको अकाउंट डिपार्टमेंट दिया है, मतलब ये सारा हिसाब किताब रखने का काम किसका है, बी का है, और अकाउंट तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सी को हमने परचेस डिपार्टमेंट दिया, मतलब कि रॉ मटेरियल, आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जी, ये सब खरीदना किसका काम है, सी का काम है, ठीक है। और फिर बी को मैन्युफैक्चर का काम दिया, मतलब कि जहां पर खाना बनेगा, इस व्यक्ति के निगरानी में ये सारा काम होगा जहां पर फूड का प्रोसेसिंग होगी, राइट, सीधी सी भाषा में कहें खाना बनेगा, ओके। ई एचआर है, एचआर मतलब सर ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक। इसका मतलब होता है कि ये हर डिपार्टमेंट में, जैसे कि फाइनेंस, राइट, है ना, अकाउंट, परचेस, मैन्युफैक्चरिंग और अदर डिपार्टमेंट में जो ह्यूमन बीइंग काम करने के लिए चाहिए, मतलब एम्प्लॉइज जो चाहिए, लेबर जो चाहिए, राइट, वो लोग उनको अपॉइंट करने का काम किसका होगा, एचआर का होता है। तो हमने इसको क्या, ई को क्या काम दिया कि भाई खाना बनाने के लिए मान लो 10 लोगों की जरूरत है, तो वो कौन लाके देगा, वो ई लाके देगा, ठीक है। परचेस में इस सी की हेल्प के लिए मान लो 5 लोगों की जरूरत है, तो वो कौन लाके देगा, ये ई लाके देगा। ये एचआर का काम होता है। इसको डिटेल में आगे सब्जेक्ट में हमारे आएगा चैप्टर में, और हम उनको काफी डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद में है एफ। तो एफ का काम था डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब जो खाने के पैकेट बनेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, उनको किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम एफ का है। इस तरह से ये सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक। और इन सभी का काम अलग अलग है, आप देखिए ध्यान से, इसका फाइनेंस का, इसका अकाउंट का, परचेस, मैन्युफैक्चरिंग, एचआर और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबका काम अलग अलग है, बट इन सबके काम के पीछे एक मेन ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्टिव है, एम है सोशल वेलफेयर। ये सभी को अपना भोजन उपलब्ध करवाना चाहते हैं, राइट। ये सोशल वेलफेयर इन सभी का मेन ऑब्जेक्ट है, और इस वजह से इस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जब ग्रुप में अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग अ एम, ठीक, किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब पूरा ग्रुप अलग अलग एक्टिविटीज करता है, तो इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अब बिजनेस स्टडी में ये कैसे काम आता है, ठीक है। देखिए, एक्चुअल में जो पहला चैप्टर है मैनेजमेंट, ठीक, वो चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसमें आप मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन वर्ड सुनेंगे। अब मैनेजमेंट ऐसा उसमें आप सुनेंगे कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मे बी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मे बी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं, ये किसका है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। और यदि हम इसी को बिजनेस के रूप में देख लेंगे, मान लो हमारे टी शर्ट बनाने की कंपनी है, राइट, तो ए हमारे कौन हो गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, बी हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट, सी हमारा परचेज डिपार्टमेंट, डी मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, बट इनका जो ये एम है, ध्यान रखिएगा, वो एम सोशल वेलफेयर की वजह क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मेकिंग, राइट, या प्रॉफिट अर्न। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जरा ध्यान दें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बदल रहा है, उसका यदि एम बदल जाता है तो वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, एम यदि प्रॉफिट का है तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हर वो जगह जहां पर पीपल ऑफ मिल के टुगेदर
काम कर रहे हैं और उसके पीछे कोई ना कोई एक एम है, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आगे के अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें आपको समझने को मिलेगी, पर बेसिक है यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस स्टडी को पूरे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है और सेकंड पार्ट फाइनेंस मैनेजमेंट और मार्केटिंग और उससे रिलेटेड है, राइट। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और उसका सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप एक बात याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बार बार यूज होता है, बाकी इसको डिफाइन नहीं किया गया है आपकी बुक में, इसलिए मैंने इसको पहले क्लियर करा है। ठीक है, अब इसके बाद में दो वर्ड आते हैं जो है इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को इसके लिए देख सकते हैं। थैंक यू।